हाय फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ आयकर अधिनियम, टैक्स लॉ, जिसे कर विधि भी कहते हैं। और ये केस जो है सेकेंड सेमेस्टर का है। और इसमें 4 केस है, जिसमें पहला केस है कमिश्नर इनकम टैक्स पश्चिम बंगाल प्रतिवादी एपिलिएंट अपीलार्थी वर्सेज यानी बनाम अनवर अली वादी प्रत्यर्थी। इस केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 1970 SC 1782 यानी कि 1782, जिसका सब्जेक्ट था आयकर अधिनियम की धारा 28 पर यह केस आधारित है। और इस केस का फैक्ट है, करदाता कलकत्ता की मेसर्स हाजी शेख मोहम्मद हुसैन मोहम्मद जान फर्म में साझेदार यानी कि पार्टनर था तथा उसका वह वित्तीय वर्ष जिसकी आय पर वर्ष 1947 to 48 में कर निर्धारण होना था। 31 मार्च 1947 ईस्वी को वह समाप्त हो रहा था। आयकर अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय पाया कि करदाता द्वारा 21 नवंबर 1948 ईस्वी को 47,000 रुपीज़ नकद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बेतिया बिहार में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति का कोई स्रोत या रिसीविंग नहीं बताया गया था। जब करदाता ने उक्त धनराशि की आय का स्रोत पूछा गया तो उसने बताया कि बिहार में 1946 ईस्वी में सांप्रदायिक झगड़े होने के कारण उसके रिश्तेदारों में घबराहट फैल गई थी तथा उन्होंने अपना रुपया करदाता के पास जमा कर दिया था और वह 87,000 रुपये की धनराशि उसके 7 रिश्तेदारों ने उसके पास जमा की थी। यह धनराशि करदाता ने उक्त बैंक में अपने तथा अपने अवयस्क पुत्रों के नाम सावधि निक्षेप के रूप में जमा कर दी थी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट किया था। इस केस में आयकर अधिकारी ने करदाता की व्याख्या को अमान्य करते हुए यानी कि एक्सप्लेनेशन को अमान्य कर दिया तथा निर्धारित किया कि 87,000 रुपयों की आय के स्रोत स्पष्ट नहीं है। अतः आयकर अधिकारी ने उस रुपये को यानी कि आय को करदाता की अपनी कुल आय में जोड़कर उस पर कर निर्धारण कर दिया तथा यानी कि टैक्स लगा दिया तथा करदाता पर 66,000 का दंड भी लगा दिया, ये फाइन किया। अपीलीय अतिरिक्त आयकर आयुक्त ने मतलब कि एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर ने करदाता ने आयकर अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय अतिरिक्त आयकर आयुक्त के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की, जो निरस्त कर दी जाती है। टैक्स ट्रिब्यूनल यानी कि आयकर अधिकरण में करदाता ने अपीलीय अतिरिक्त आयकर आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध आयकर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है। अधिकरण का कहना था कि आयकर अधिकारी के द्वारा करदाता की अपनी झूठी व्याख्या के अतिरिक्त अस्पष्ट आय के स्रोतों की जानकारी करने का प्रयास करना चाहिए था। अतः विभाग इसे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार कर ली जाती है तथा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई दंड नहीं लगाना चाहिए। यह केस हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जाता है। आयकर अधिकरण ने तो उच्च न्यायालय को मामला निर्देशित कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय निर्देश का उत्तर करदाता के पक्ष में देता है। उसके बाद यह केस सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाता है। वहाँ पर आयकर विभाग ने विशेष अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा मत व्यक्त किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 28I 100 के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है यदि कार्यवाही के समय आयकर अधिकारी, अपीलीय अतिरिक्त आयकर आयुक्त, आयकर अधिकरण को यह ज्ञात हो जाता है कि करदाता ने अपनी आय के स्रोतों को छिपाया है या जानबूझकर आय का गलत ब्यौरा दिया है। इस मामले में विचारण हेतु पहला प्रश्न था कि क्या दंड लगाना दंडात्मक कार्रवाई है। इस प्रश्न के उत्तर में माननीय न्यायाधीशों का कहना था कि AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट
253 के मामले में यह निर्णीत हो चुका है कि दंड का लगाना दंडात्मक कार्रवाई है। दूसरा प्रश्न यह था कि धारा 28 के अंतर्गत की गई कार्रवाई कब दंडात्मक प्रकृति कही जाती है तथा करदाता को दंड लगाने योग्य माने जाने के लिए विभाग पर किस प्रकार का भार होता है। इस क्वेश्चन के संबंध में माननीय न्यायाधीशों का मत था कि यदि विभाग के पास करदाता के स्वयं के बयान के जो झूठा पाया जाए अतिरिक्त और कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो उक्त धनराशि की प्राप्ति को युक्त आय टैक्सेबल अमाउंट माना जाना चाहिए। इस केस में जजमेंट निर्णय आता है तर्कों के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खर्चे सहित निरस्त कर दी जाती है और अपील स्वीकार कर ली जाती है। इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है फर्स्ट, आयकर अधिकारी की धारा 28 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई दंडात्मक प्रकृति की होती है। यह आयकर विभाग का कर्तव्य है कि वह यह सिद्ध करे कि विवादित धनराशि की प्राप्ति करदाता की आय है। थर्ड पॉइंट, दंड लगाने से पहले आयकर विभाग को साक्ष्यों द्वारा इस बारे में अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि विवादित धनराशि करदाता की आय है तथा उसने उसे छिपाया है या जानबूझकर उसका गलत ब्यौरा दिया है। तो दोस्तों यह केस यहीं पे समाप्त होता है और आपको केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।